हेलो यू ऑल। आज है 25 अप्रैल 2022 और मॉर्निंग का समय है दोस्तों। मेरे स्क्रीन पर टाइम हो रहा है 9:38 9:38, ठीक है। तब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 का जो चल रहा है नंबर 17,013 का चल रहा है, ठीक है ना। 150 पॉइंट की गिरावट है। मैं लिख देता हूँ 100, सॉरी ये थोड़ा मोटा हो गया, मैं पतला लूंगा। 56 पॉइंट की गिरावट है। अगर परसेंट में बात करें हम लोग तो 0.92% की गिरावट है, ठीक है ना। पहले तो 1% से ज़्यादा की गिरावट थी, तो फिलहाल अभी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अभी कैंडल आज जो गैप डाउन हुआ है, ठीक है ना, ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से ही ऊपर से ही ओपन हुआ है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है ये हो सकता है आज का लास्ट कैंडल भी हो सकता है, ठीक है ना। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कोई कंफर्मेशन, कोई गारंटी की बात नहीं। हो सकता है कल से इसमें तेजी आ जाए, या फिर आज अगर जर्मनी का मार्केट खुले तो फिर तेजी आ सकता है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है मैं कुछ आईटी सेक्टर की कंपनियों में बात करने वाला हूँ, उस पर थोड़ा आप वीडियो में बने रहिए। ये आरएसआई का नंबर है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है तो 43 दिखाई दे रहा है। और एमएसीडी सिग्नल लाइन तो पहले से बेयरिश में कोई बात नहीं है, गिरावट और ऊपर तो मूवमेंट चलते रहता है। उसके बाद मैं सीधे आपके लेके चलता हूँ किस कंपनी के ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूँ एम्फेसिस के ऊपर। ये एम्फेसिस का चार्ट है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ आ गया है, कहाँ आ गया है। आप ये थोड़ा ध्यान दें तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये करीब अभी 2845 रुपया का भाव दिखाई दे रहा है ना। इसके पहले ये लो बनाया है, उस लो को अभी बहुत ज़्यादा लो नहीं बनाया है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा और गिरावट हावी रहे, लेकिन ऐसा ये कंटिन्यू कब तक रहेगा ये कोई गारंटी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको लगता है ये कभी भी अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास नहीं आया है, ठीक है ना, मुझको जहाँ तक लगता है। और हो सकता है कि ये लास्ट लो हो। अभी इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मुझको लगता है कंसोलिडेशन करना चाहिए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये एम्फेसिस का ये है, ठीक है। मैं इसमें कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा। देखिए कितना लोग सेलर है और कितना लोग बायर है, तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ एम्फेसिस के ऊपर, ठीक है। मैं एम्फेसिस का ये नहीं लोड करके रखा हूँ लगता है, तो आप 2 सेकंड वीडियो में बने रहे। मैं एम्फेसिस को ये कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। एम्फेसिस हमारे चार्ट में ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो देख सकते हैं कि आप कितना इसमें डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें बाइंग करने वाले लोग 41,000 से ज़्यादा है और सेल करने वाले लोग 44% से ज़्यादा है। तो अभी इसमें सेलर ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बायर जल्द ही ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है ना। जहाँ तक मुझको लगता है गिरावट रिलेटिवली कम ही होना चाहिए। रिलाउट ऑलरेडी बहुत हो चुका है। मैं आपको फिर एम्फेसिस का चार्ट एक बार दिखाना चाहूंगा। मुझको लगता है कि अगर आप चाहे तो यहाँ से माल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये लेवल मुझको लग सकता है कि सपोर्ट का लेवल हो सकता है। 29 का आरएसआई का नंबर है, मैं लिख देता हूँ। बहुत लोग मोबाइल में देखते हैं। एमएसीडी सिग्नल लाइन तो देख सकते हैं कितने बुरी तरह से ध्वस्त है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि डरने का समय नहीं है आपके पास। मुझको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको माल को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है ना। सिचुएशन कभी भी पलट सकता है। होता यह है कि गिरता है तो आदमी डर जाता है, जब भागता है तो भागते चला जाता है, आदमी मुंह देखते रह जाता है। उसके बाद मैं आपको दूसरी कंपनी के ऊपर लेकर चलूंगा। ये है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इसका रिजल्ट आ चुका है, लगभग 4% टोटल रेवेन्यू के 4% से ज्यादा और नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर 4 में जो ये तेजी दिखाई दिया है, तो एक तरह से सही भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में गिरावट है तो हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल सिचुएशन बना रहे, क्योंकि मार्केट ही वोलेटाइल है। तो आप देख सकते हैं ये जो पहले का लो है उसी रेंज में ये लो बना के अभी कंसोलिडेशन करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझको लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो हो सकता है ये फिर से थोड़ा सा गिरावट होकर ओवरसोल्ड में आ जाए। अभी 34 का नंबर है आरएसआई का, ठीक है ना। एमएसीडी और सिग्नल लाइन तो पहले से देख सकते हैं, तो बेयरिश में है। तो मुझको लगता है अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है और आपके पास पैसा है तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है ना। बेच के भागना नहीं चाहिए मुझको जहां तक लगता है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ, इसके पर डेप्थ के ऊपर कितना इसमें माल बेचा जा रहा है और कितना सेल किया जा रहा है, वो भी आपके सामने मैं
प्रेजेंट करना चाहूँगा तो हम लोग देखेंगे मार्केट डेप्थ जो है HCL टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाना चाहूँगा, इसमें 2,58,000 से ज़्यादा लोग बायर करने वाले हैं और 1,21,000 से करीब लोग मतलब सेल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बायर की संख्या ज़्यादा है और सेल की संख्या ज़्यादा है। डर के लोग भाग रहे हैं, जो लोग होशियार है वो माल को उठा रहे हैं। तो फिर से एक बार HCL टेक्नोलॉजी के चार्ट आपके सामने, मुझको लगता है कि करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर से ये थोड़ा ओवरसोल्ड में आने का कोशिश कर सकता है। तो अपने ध्यान पर बने रहिए। मुझको लगता है कि आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, इस गिरावट में डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा IT सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के बारे में, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि आपको तो इन्फोसिस में तो आपको तो बहुत विश्वास होगा, मुझको जहाँ तक लगता है। आप देख सकते हैं इस रेंज में पहले भी 4-5 दिन पहले ये लो बना के उसके बाद बाउंस बैक किया था, फिर आज वहीं पे घूमते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड में 26 का RSI है। MACD कितना 42 में कटिंग होकर चल रहा है, ठीक है ना, MACD लाइन। तो मुश्किल नहीं है, मुझको लगता है ये भी कंपनी बहुत VIP है, बहुत बढ़िया है, लेकिन डिक्लाइन हुआ है इसका Q4 का रिजल्ट, जिसका खामियाजा अभी कंपनी को प्राइस को भुगतना पड़े। लेकिन मुझको लगता है अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो बने रहिए, आपका पैसा लॉस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के देगा, जहां तक मुझको लगता है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ, इसका में कितना ये उठाया जा रहा है, कितना बायर लोग हैं और कितना सेलर लोग हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इन्फोसिस के डेप्थ के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ। देखिए इसमें 3,28,000 29,000 लोग बायर हैं और 2,87,000 लोग सेलर हैं, ठीक है ना। तो गिरावट में जो बड़े लोग हैं वो बाई कर रहे हैं दबा के, और छोटे लोग जो है वो भाग रहे हैं। तो फिर से इन्फोसिस का चार्ट आपके सामने, और यहाँ पे हमारा बात खत्म होता है। ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में, तो कितना गिरेगा यार, कितना गिरेगा, सोचो, आप भी सोचो। जरूर बाउंस बैक करना चाहिए, एक झटके में माल आपको नहीं उठाना चाहिए फिलहाल। अगर अभी तक नहीं बाई किए हैं तो आपको एक्यूमुलेट की रणनीति अपनाना चाहिए, बढ़िया कंपनी, दिग्गज कंपनी। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरी कंपनी है टेक महिंद्रा के ऊपर। इसमें तो गिरावट इतना ज्यादा हावी है कि ये सारे मूविंग एवरेज का लाइन, ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, सारे ब्रेक करके अभी नीचे आ गए, ठीक है ना। तो मुझको लगता है ये पहले से ओवरसोल्ड में है। RSI का नंबर देखें तो 23 तक पहुंच गया। MACD सिग्नल लाइन तो बहुत पहले से 42 में चल रहा है। तो मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें गिरावट अब बचा नहीं है, आपको माल को एक्यूमुलेट करना चाहिए। साथ में मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ, टेक महिंद्रा में कितना बायर लोग हैं और कितना सेलर लोग हैं, वो आपको साथ में प्रेजेंट करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको आगे लेके चलूंगा। तो लगता है मैं इसमें टेक महिंद्रा को नहीं ऐड किया हूँ, आप थोड़ा सा बने रहिए, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। टेक महिंद्रा को मैं ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें ये हो रहा है, कितना सेलर लोग हैं और कितना बायर लोग हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने, मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ। टेक महिंद्रा में 1,80,000 81,000 के करीब बायर लोग हैं और 1,39,40,000 के करीब सेलर लोग हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार बायर लोगों की संख्या बढ़ रही है और सेलर लोगों की संख्या घट रही है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करूंगा। उसके बाद फिर से एक बार टेक महिंद्रा का चार्ट मेरे भी रडार पर है, लेकिन अभी ओवरसोल्ड है, कभी भी रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है। तो आप बने रहिए, मुझको लगता है अगर आप चाहें तो एक्यूमुलेट भी करने की रणनीति अपना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी को मैं क्लिक करूंगा। ये चार्ट है किस कंपनी का, ये चार्ट है सोनाटा सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, सोनाटा सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके करीब करीब आते हुए अभी प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझको लगता है कि इसमें भी गिरावट बहुत दिनों से कंटिन्यू रहा है, ठीक है। और अभी RSI का नंबर तो 44 है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है बाकी ज़्यादा कंपनियों के जैसे। MACD और सिग्नल लाइन को देखें तो बेयरिश क्रॉस ओवर करने जा रहा है, तो और थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, संभव रहे और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ जाए। तो मुझको लगता है कोई मुश्किल की बात नहीं। मुझको लगता है कि आपको इसमें एक्यूमुलेट के ही रणनीति अपनाना चाहिए। भले ही ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, लेकिन रिटर्न देने में बहुत बढ़िया कंपनी है मुझको जहां तक लगता है। साथ ही मैं इसमें कितना माल को डिलीवरी के ये उठाया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, कितना बाई किया जा रहा है, वो भी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए 56,000 से ज़्यादा लोग इसमें बाई कर रहे हैं और 49,000 से ज़्यादा लोग इसमें सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम हर जगह ज़्यादातर कंपनियों में सेलर लोग कम और बायर लोग ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी जगह लेके चलूँगा, आपको मैं दूसरी कंपनी में लेके चलूँगा। इस कंपनी का नाम है मास्टेक। अब मैं लिख देता हूँ
बास्टेक है ना, बास्टेक लिमिटेड है, आईटी सेक्टर की बढ़िया कंपनी है। आप देख रहे हैं कि हायर में ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट हुआ है, लेकिन अभी इसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है कि अभी सुरक्षित है। आरएसआई का बात करें वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर तो 44 है, एमएसीडी सिग्नल लाइन तो पूरी तरह से ध्वस्त है। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा और गिरावट हो जाए, हो सकता है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा मुझको संभव नहीं लगता है। मुझको लगता है कि आप इसमें बने तो बने रहिए, और माल को और एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं। इसमें कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है वो भी, सॉरी, कितना इसमें बायर और सेलर है वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें देखिए बायर की संख्या है 42,000 से ज्यादा और सेलर की संख्या है 30,000। ठीक है, तो आप लगातार देख रहे हैं कि हर जगह बायर लोग ज्यादा है और सेलर लोग कम है। उसके बाद मैं आपको ओपन करूंगा पोली कैप इंडिया के बारे में। पिछले दिनों एक दिन 6-7% की गिरावट हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद आज से देख रहे हैं कि इसमें बढ़िया रिकवरी हो रहा है और आज तेजी भी है। तो इसका आरएसआई का नंबर 52 है, मुश्किल नहीं है। एमएसीडी सिग्नल लाइन बेयरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी में है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर आप इसमें बने हैं तो बने रहिए। अगर आप नहीं बेच पाए जो बड़ी गिरावट हुई थी उस दिन, ठीक है ना, और अगर आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट होता है तो और माल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। मुझको जहां तक लगता है, मुझे इस कंपनी पे बहुत विश्वास है। उसके बाद मैं इसमें कितना लोग बायर और कितना लोग सेलर है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो पॉलीकैप पे मैं क्लिक कर दिया हूं, ठीक है ना। और देखिए इसमें मैं लिख देता हूं 80,000 लोग, सॉरी 80,000 से ज्यादा लोग बायर है और 61,000 से ज्यादा लोग सेलर है, ठीक है ना। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि बायर और सेलर की संख्या लगातार, बायर की संख्या बढ़ रही है और सेलर की संख्या घट रही है। तो लास्ट में मैं आपको साथ फिर से एक बार निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करता हूं, वो यहाँ पे अपने बात को वाइंड अप करूंगा। देखिए अभी जो निफ्टी 50 16,970-71 के पास चल रहा है। मुझको लगता है ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है, जिसको मैं जिग जग करके लिख रहा हूँ ब्लैक कलर का, इसके नीचे शायद जाना थोड़ा सा मुझको मुश्किल लग रहा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अपने रडार पर बढ़िया कंपनी को रखिए, रखिए ही नहीं, अपने रडार पर जो बढ़िया कंपनी को रखे हैं, ब्लू चिप कंपनी को, उसमें माल को एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। यही इम्तहान होता है, ठीक है ना। गिरावट में आप बाइंग करते हैं कि नहीं, या ऊपर मार्केट जब चला जाता है तब बाइंग करते हैं, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि आपको रिजनेबल प्राइस में माल को बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, एक झटके में माल नहीं उठाना चाहिए। मुझको लगता है वीडियो में मैं आपको क्लियर बता चुका हूं कि गिरावट में डरना बिल्कुल नहीं चाहिए और माल को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। वीडियो वाइंड अप करने से पहले आपके साथ एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल नया अभी तक 660 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब करके चैनल एक मेरा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।